आएंगे ना, न्यायप्रिय लोग हैं वो, उनके अंदर है इनकी तरह जहर नहीं भरा हुआ है, उनको इस देश से मिट्टी से प्यार है। और जो सत्ता में जो बैठे हैं, जो हमेशा गाय गोबर की बात करने वाले, उनको इस देश की मिट्टी से कोई प्यार। पता कि ये सनातनी है, ये हिंदू है, और कौन से हैं इनका तो अलग अलग। एक आदमी आएगा वो सनातनी बता रहा है, कोई अपने आप को हिंदू बता रहा है। अरे भाई तुम बाद में बन लेना सनातनी, बाद में बन लेना हिंदू, पहले इंसान बन के इंसान की जान तो बचा लो। आपके बस का कुछ नहीं है। आपने इस देश के अंदर हमेशा एक चोरी, बेईमानी, ठगी, मक्कारी करके अपना पेट भरने का एक षड्यंत्र और साजिश के तहत ये किया। आम तरीके का जाति पूछी, ना धर्म पूछा जाता, ना कपड़े देखे जाते हैं, और लाखों लोग जो खाना खाते हैं। और जहां कोई आपदा आती है तो सबसे पहले किसी धर्म के हो, मैं तो कह रहा हूं इन सनातनियों पे भी अगर कहीं बिजली पड़ेगी तो पहले सिख समुदाय के लोग इंसानियत वो फिर आगे आएंगे। सेवा करता हुआ नजर कहीं नहीं आ रहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, बजरंग दल हो, करनी सेना हो, इनकी हिंदू वाहिनी हो, और तमाम दल इनके घटक दल जो हैं, वो कहीं पर भी ऐसे जब तराई तराई देश में आती है, ये कहीं पर दिखाई नहीं देते। ये कहाँ दिखाई देते हैं, ये सोचने और समझने का विषय है। कहीं पर भी कोई गाय का मामला हो, कहीं कोई धर्म और जाति का लड़ाई का मामला हो, तब ये तमाम तरीके के लोग जो है बाहर निकल के आते हैं। अब तो मानवता को बचाने का समय है। मानवता से आरएसएस और बीजेपी को इस देश में कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने देश के अंदर बांटने का काम किया है और लगातार ये देश के अंदर बांटने का ही काम करते आ रहे हैं। आज तक भी कोई स्टेटमेंट मोहन भागवत की तरफ से या बीजेपी के किसी नेता की तरफ से पंजाब के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक जो उनका कृषि मंत्री जो है वो 26 तारीख से, और वो कल जो है 5 तारीख को पहुंचे हैं। तो ये बुरा हाल है। और पंजाब नहीं, जितना बुरा हाल पंजाब का है वही स्थिति हरियाणा की भी है, वही स्थिति कुछ यूपी स्टेट में भी हो रहा है। बिहार का तो और बुरा हाल है, जहां हमेशा ही बाढ़ आती रहती है। तो इनको तो इस देश के अंदर दंगा प्रसाद करके और सत्ता के अंदर पहुंचने का ही था। चाहे बाबा रामदेव से ले लो, चाहे और इनके जितने भी घटक दल 2014-11 में जब आए थे, इन्होंने तमाम तरीके के जो ना भाषण दिए, तमाम तरीके की देश के अंदर गुमराह किया, लेकिन हुआ क्या? नहीं, ऐसी आपदाओं में जब सिख अपने गुरुद्वारे खोल देते हैं तो फिर मंदिरों के दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे हैं आज? देखिए, जिसका बड़ा दिल होता है वही ये काम करता है। और ये बड़ा दिल की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जो लगातार 84 के अंदर इस देश के अंदर इसी आरएसएस ने, इसी बीजेपी ने किस तरीके से आतंकवादी घोषित किया इस देश के सरदारों को, और अभी 2000 के अंदर किस तरीके से मुसलमानों के पीछे ये पड़े। जहां भी देखो कोई मुसलमान टोपी वाला या कोई कुर्ता पजामा पहने इनको दिखाई दे जाए, इनको हिंदू मुस्लिम करने का एक बहुत बड़ा जो है एक काम मिल जाता है। क्योंकि लोगों को ये जिस तरीके से बांट रहे हैं, वो सबसे बुरा असर आज इनके खुद के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि जितने भी इनके, चाहे वो 33 करोड़ देव देवताओं को मानने वाले लोग हों, चाहे उनके मठाधीश हों, चाहे इनके शंकराचार्य हों, ये कहीं पर भी कोई भी सोशल मीडिया या कोई अखबार या इस देश का कोई नागरिक आके कहे कि पंजाब में ये मदद करने के लिए गए हैं, अरे डूब मरो। आप इस देश के अंदर खाली बहनों की, मायों की इज्जत की बात करने वालों, हमने देखा आपने क्या किया है। आपके पल्ले कुछ नहीं है। आप देश के अंदर दंगा फैलाने का काम करते हो। आप इस देश के अंदर जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है, जिस तरीके से आज बाढ़ आई हुई है, कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। तमाम तरीके के लोग, अगर कोई दिखाई दे रहा है तो इस देश का मुसलमान दिखाई दे रहा है, इस देश का मजदूर दिखाई दे रहा है, इस देश का किसान दिखाई दे रहा है, इस देश का आम नागरिक जो सामाजिक न्याय की बात करने वाला है, वो जाकर के आज पंजाब में हर व्यक्ति की जाकर के मदद कर रहे हैं। और सरकारें, जो पंजाब सरकार है, वहां से जो लोगों के जो हमने व्यू मिल रहे हैं, वो भी यही करें कि पंजाब सरकार भी फेल कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है। तो ये आरएसएस का ही पार्ट जो है
वो पंजाब में आम आदमी पार्टी भी लग रही है। नहीं तो भाई आपने नागरिकों को बचाने की हिम्मत होनी चाहिए ना। सरकार तमाम तरीके का ऐसे ऐसे काम हमने 11 साल में देखे हैं कि चुटकी बजाने में ही ये सब की सब समस्याओं का हल किया इन्होंने। नहीं किया हो तो देश जानता है भाई, ये तो एक राज्य का मामला है, 2 राज्य का मामला है। नोटबंदी एक झटके में नहीं हुई क्या? तो ये तो सारी की सारी चीजें जो है। पर इस आपदा में ये देखने को मिला, जिन मुसलमानों को आतंकवादी या पाकिस्तान भेजने की बात की जाती थी, जिन मदरसों पे आरोप लगते थे, वही मदरसे सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। देखिए नहीं आएंगे ना, न्यायप्रिय लोग हैं वो, उनके अंदर है इनकी तरह जहर नहीं भरा हुआ है। उनको इस देश से मिट्टी से प्यार है। और जो सत्ता में जो बैठे हैं, जो हमेशा गाय गोबर की बात करने वाले हैं, उनको इस देश की मिट्टी से कोई प्यार प्रेम नहीं है। वो इस देश को खोखला करने के लिए, इस देश के अंदर भाईचारे को खराब करने के लिए कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहे हैं। आप देख लो ना, मैं तो पहले भी कहा है, जो किसान रोडों पे थे आज वो तमाम उनके साथ जो मजदूर संगठन थे वो सारे के सारे अपने अपने तरीके से वो सब पंजाब में पहुंचे हुए हैं, हरियाणा में भी पहुंचे हुए हैं, यूपी के अंदर भी। और जो बिहार यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, अगर वहां पे भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो लोग वहां भी जाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सवाल यही आ रहा है कि वो कहाँ गए, वो गाय गोबर वालों को शर्म क्यों नहीं आ रही है? अभी मैं देख रहा था सिवानी का, हरियाणा का एक मामला है, एक घर पे 3 यूट्यूब पर चैनल जा रहे हैं और कह रहे जी इसके घर में गाय खाई जा रही है, गाय पकाई जा रही है। इस देश के अंदर गाय के मामले पे कम से कम भी मैं वो चैनल देखा तो 500 से 700 लोगों की भीड़ मतलब 15 से 20 मिनट में पहुंच जाती है। और यहाँ 15 दिन से लगातार पशु मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, और खुद जो किसानों की फसलें जो है और उनके जो मकान है वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो गए हैं। वो कहाँ मर गए हैं? उनसे तो सवाल बनेगा। और लास्ट जो शंकराचार्य, जो ये बाबे बीजेपी ने छोड़ रखे हैं, इतना इतना लाखों लाखों रुपया, करोड़ों करोड़ रुपया ये कथाओं का लेते हैं, इन बेशर्मों को भी शर्म नहीं आ रही है। आज जाना चाहिए पंजाब की तरफ, हाथ बढ़ाना चाहिए। मैंने देखा छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे जो अपनी बात रखने वाले लोग हैं, वो भी आज पंजाब के साथ खड़े हैं। और पंजाब का जितना भी होगा वो आम जनता ही बचाएगी। बीजेपी और इनके घटक दलों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, क्योंकि इनका जो काम था, इनका जो करने का जो तरीका था, वो फूट डाल के राज करने, अंग्रेजों वाली नीति इनके। सनातन के नाम पर अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा करने वाले कहाँ गए? वो क्यों नहीं मदद में वो आ रहे हैं? लोग नहीं आएंगे ना, वो क्यों आएंगे? उन्होंने तो अपना एक साम्राज्य अलग खड़ा करना है। वो कहते हैं कि खालिस्तान, पंजाब खालिस्तान एक राज्य अलग मांग रहा है, और मुसलमान एक दूसरा राज्य की बात कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, आप कर रहे हो, ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि आज आप क्या कर रहे हो। अगर आपके अंदर भावनाएं होती, इंसानियत आपके अंदर होती, तो कम से कम पंजाब के साथ तमाम तरीके के लोग खड़े होते, लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया है, और आज नहीं, उन्होंने पहले भी दिखाया है। कभी भी मुसलमान ने इस तरह के जो भाषण ये देते हैं, जिस तरीके के ये बहन बेटियों पे जो अत्याचार और जुल्म करते हैं, किसी भी मुसलमान ने देश के अंदर नहीं करा होगा। लेकिन ये कब की कौन सी मन घड़त कहानियों को लेकर के आते हैं, मुसलमानों को सबसे बड़ा अपराधी बताते हैं, कभी सिखों को अपराधी बताते हैं, कभी जो है दलितों को, कभी पिछड़ों को। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर जहर घोलने का काम किया है तो यही सनातनी, मैं कहूँ, जिनका तो ये भी नहीं पता कि ये सनातनी है, ये हिंदू है और कौन से हैं। इनका तो अलग अलग, एक आदमी आएगा वो सनातनी बता रहा है, कोई अपने आप को हिंदू बता रहा है। अरे भाई, तुम बाद में बन लेना सनातनी, बाद में बन लेना हिंदू, पहले इंसान बन के इंसान की जान तो बचा लो। आपके बस का कुछ नहीं है। आपने इस देश के अंदर हमेशा एक चोरी, बेईमानी, ठगी, मक्कारी करके अपना पेट भरने का एक षड्यंत्र और साजिश के तहत ये एक योजना आपकी चलती है। तो वो कौम है जो बिना जाति धर्म देख के लोगों की मदद करता है हमेशा। देखिए नहीं, देखो, सिखों का मुकाबला इस देश के अंदर नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दोरा नहीं है। हर जगह, यहाँ भी हम साहिब सिंह गुरुद्वारा देख लें, बंगला साहब देख लें, तमाम तरीके का जाति पूछना, धर्म पूछा जाता है, ना कपड़े देखे जाते हैं।
और लाखों लोग जो खाना खाते हैं, और जहां कोई आपदा आती है तो सबसे पहले किसी धर्म के हो, मैं तो कह रहा हूं इन सनातनियों पे भी अगर कहीं बिजली पड़ेगी तो पहले सिख समुदाय के लोग, इंसानियत वो फिर आगे आएंगे। ये तो इनको समझना चाहिए कि आप भंडारों के नाम पे, जगरातों के नाम पे, नवरात्रों के नाम पे आप इस देश के अंदर क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे इतना मोटा कमाई माल मलाई आप मारते हो, कभी बैक टू सोसाइटी भी करने लगो। बैक टू सोसाइटी आपने नहीं करना है, और आपने अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े महल और विदेशों में भेजने का ये काम कर रहे हैं। नुकसान आपका भी होगा, इस पीढ़ी का नहीं तो अगली पीढ़ी का होगा।